नमस्कार साथियों, आप सबों को बीके भाई एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली इस चैनल पे पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम एंड वेटरनरी, जिसे हम बोल सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, ये सब का सारा का सिलेबस सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम आता है। बस लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, तो इसमें मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो हर एक लेवल से, तो आप इस लेवल से पढ़िएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस इज रिच इन। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या प्रोटीन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में आयरन नहीं पाया जाएगा है, विटामिन सी और विटामिन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तन कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बीटी टॉक्सिन जो जीन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस थ्रिंगवेनस, इचेरिया कोली, या क्लोस्ट्रिडियम बोटेलियम। तो किससे पाया जाता है? तो इसका विटामिन ए पाया जाता है, और इसमें बैसिलस थ्रिगोनिस पाया जाता है। आगे देखते हैं। विच प्लांट इज द लॉन्गेस्ट इन सेल साइकिल? विच प्लांट इज द लॉन्गेस्ट इन, सॉरी क्या था, विच फेसेस इज द लॉन्गेस्ट इन सेल साइकिल? कौन सा फेसेस है जो सबसे लॉन्गेस्ट है सेल साइकिल में? जी1 फेस, जी2 फेस, एम फेस, या एस फेस? तो हम देखते हैं। तो जीवन फेस, जीवन फेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस है सेल साइकिल में, क्योंकि ये सबसे पहला से फेस है और सबसे बड़ा सेल है, जिसमें प्रोटीन का सेल ग्रो करता है, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड प्रिपेयर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। जी टू फेज देखें तो ये भी एक पार्ट ऑफ इंटरफेस है, लेकिन ये जीवन फेज से छोटा है। एम फेज माइटोसिस फेज सबसे छोटा फेज होता है सेल साइकिल का। और एस फेसेस एक ऐसा फेज है जहाँ डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और ये भी जीवन फेसेस से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन इन आईवीएफ? विच हार्मोन इज इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन इन आईवीएफ? कौन सा हार्मोन है जो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन में, आईवीएफ मेथड ऑफ सेल साइकिल? तो कौन सा है? एफएसएच, एफएक्स, एससीजी, एस्ट्रोजन? तो अगर एफएसएच देखे तो एफएसएच नहीं करता। ये एफएसएच ओवरियन फॉलिकल में एग की प्रोडक्शन के इनिशियल स्टेज में आईवीएफ को ट्रिगर करता है। और ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ यूट्रिन के लिए यूज होता है, लेकिन ये डायरेक्टली ट्रिगर नहीं करता ओवुलेशन को। एफएसएच को देखे तो एफएसएच, एफएच एफएच भी ट्रिगर ओवुलेशन को नहीं करता, लेकिन एससीजी ये करता है। विच एंजाइम इज यूज
इन पीसीआर। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो पीसीआर में यूज होता है? रेस्टिकेशन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज या हेमोग्लोबिन। तो कौन करता है? विच एंजाइम इज यूज इन पीसीआर? पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो टैग पॉलीमरेज यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? टी सेल, बी सेल, आरबीसी या न्यूरॉन? इनमें से कौन सा प्रोड्यूस जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? तो अगर देखें तो टी सेल प्रोड्यूस नहीं करता है, बी सेल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बी सेल एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल का जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूरॉन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा। विच इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन? कौन सा इम्यूनिटी है जो वैक्सीनेशन के बाद प्रोवाइडेड होता है? विच इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव या आर्टिफिशियल एक्टिव? देखो, अगर हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो नेचुरल तो होगा नहीं, तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव ही होगा। आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस के? सेरिबेरम, मेड्यूला, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए। मेड्यूला देखें तो का रिस्पॉन्स मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्रेथिंग, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर के लिए। और सेरिब्रम देखें तो सेरिब्रम ही इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसके लिए होता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर के लिए। अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ दिया था रिस्पॉन्सिबल ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। अगर दे दिया विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? हाइपोथैलेमस। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो क्या मानना पड़ेगा? सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, मैं यहाँ अगर डाल दिया ब्रेथिंग, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, तो आपको क्या मारना पड़ेगा? मेड्यूला मारना पड़ेगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच, नहीं सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल? बोमेन कैप्सूल का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, यूरिन कलेक्शन या रीएब्सॉर्प्शन? क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन को उत्तेजित करने का काम होता है। या यूरिन यूरिन कलेक्शन, यूरिन को कलेक्शन करने का काम होता है। या रीएब्जॉर्बेशन, रीएब्जॉर्बेशन। तो देख लेते हैं। तो इसका क्या क्या होता है? तो कि बोमेन कैप्सूल का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है बोमेन कैप्सूल का। तो क्या हो जाएगा? इन फूड चेन द एनर्जी फॉलोइंग, फूड चेन में एनर्जी कैसे फॉलो करता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, साइक्लिक या रिवर्सिबल? तो अगर देखें तो फूड चेन में जो एनर्जी फॉलो करता है वो यूनिडायरेक्शनल में करता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर,
सॉरी, हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, जैसे करके करके फाइनली डिकम्पोजर। इस तरह करके एनर्जी फॉलो होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि क्या एनर्जी इसमें बहुत वे से फॉलो करती है। साइक्लिक में साइक्लिक लगाती है, जैसे एनर्जी अगर अभी मान लेते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से फॉलो करके हार्बीवोरस से गया, हार्बीवोरस से कार्निवोरस में गया, कार्निवोरस से डिकम्पोजर, वो डिकम्पोजर से फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर में आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसलिए अगला क्या, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी का कहना है कि क्या एनर्जी जो फॉलो करता है वो बहुत डायरेक्शन में फॉलो करता है, तो नहीं, एनर्जी बहुत डायरेक्शन में फॉलो नहीं करता है, तो किस में करता है, यूनिट डायरेक्शनल में फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में जो जो डिजीज दिए गए हैं उनको कौन प्लाज्मोडियम द्वारा काउज कौन कर, सॉरी, विच डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या कोलेरा। कौन सा डिजीज प्लाज्मोडियम के द्वारा काउज होता है? तो क्या हो जाएगा? टाइफाइड नहीं होगा, तो मलेरिया, मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। निम्नलिखित में कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे तो उससे फैलता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, निमोनिया या टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता, निमोनिया भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं। ये एड्स ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है। विच टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, इलेजा, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेजा, इलिजा, इलेजा क्या है? इलेजा एक एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे है जिसके, और इसका क्या काम होता है, ये डिटेक्ट करता है और स्पेसिफिक प्रोटीन को, नॉट डीएनए को, डीएनए फ्रेगमेंट को। अगला क्या है, पीसीआर। पीसीआर एक स्टैंड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो अ, जिसमें ये टेक्निक यूज करता है एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, नॉट सेपरेट देम, ये सेपरेट नहीं करता। अगला क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस टेक्निक इज अ सेपरेशन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस ही डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और डीएनए फ्रेगमेंट को जेल मैट्रिक्स के द्वारा करता है और सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट शो डबल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में दिए गए कौन सा प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन करता है? दिखा दो। फेन, साइकस, मैज या पाइन। तो हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो एंजियोस्पर्म है या जेमिनोस्पर्म है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है वो, अगर हम देखें तो एज एग्जांपल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का, तो फ्रेंड तो देखे तो ये एक एंजियोस्पर्म और जेमिनोस्पर्म ग्रुप में नहीं रहता। अगर साइकस को देखें तो साइकस एक जेमिनोस्पर्म
प्लांट का पार्ट है। और माइज इज अ पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लोरी। तो हम देखते हैं कि जो माइज है वही डबल फर्टिलाइजेशन करता है। अगला देखते हैं, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस। दिए गए में से कौन सा से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो विटामिन ए का क्या काम होता है? विटामिन बी, सी का, विटामिन डी और विटामिन के का क्या? तो हम देख लेते हैं एक एक करके। विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए के कमी से ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी से क्या होता है उसको भी देखना, हो सकता है क्वेश्चन में पूछे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के कमी से आपको रिकेट्स होता है, आपकी बोन में कमजोरी आती है। विटामिन सी के से आपको अस्कर्वी, कमी से अस्कर्वी होता है। और देखे विटामिन के से, तो विटामिन के से आपको, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो पुअर हो जाता है। विटामिन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इन सिंथेसाइज इन स्किन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन से स्किन सिंथेसाइज करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन डी। तो विटामिन डी, विटामिन डी सूर्य से मिलता, तो किरण से मिलता। और जब हम्म, आप सीधा सूर्य के किरण से संपर्क करोगे तब आपको विटामिन डी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस की जानकारी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही काम होता है कि वो सनलाइट सनलाइट को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में, सॉरी, फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी को, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। साथ में क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? द साइटोप्लाज्म फील्ड दैट फिल द सेल एंड हाउस ऑफ ऑर्गन। मीन्स राइबोसोम का काम होता है कि वो स्मॉल स्ट्रक्चर से इम्पॉसिबल होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज के लिए। लेकिन इसका कोई रोल, राइबोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है जो सिंगल शुगर यूनिट होता है। मैल्टोज देखे तो मैल्टोज डाइसेक्राइड है। और स्टार्क एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्क एक पॉलीसेक्राइड है, मतलब स्टार्क एक पॉलीसेक्राइड है। और लैक्टोज, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन एंड ग्लूकोजिन। तो इसका क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन जो है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट हार्मोन है मेटाबॉलिज्म का। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, एनिमल सेल या फंगी में। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल अगर देखें तो वॉल बोले तो सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल में, अगर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोलता तो प्लांट सेल बोल आप मारते हैं। और फंगी और
फंगी में भी कोशिका क्या बोलते हैं प्लांट सेल होती है, बैक्टीरिया में भी प्लांट सेल होती है, लेकिन आपका एनिमल सेल में प्लांट सेल नहीं होता है। तो थैंक यू, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल में जो नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।